तो ये बताओ गाइस कि एडिशन ऑफ HCl होगी Ag प्लस आयन में। तो Ag प्लस अभी एक्वस फॉर्म में है, किसमें, एक्वस फॉर्म में है। अब एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें HCl भी लिक्विड फॉर्म में हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख दूँ तो Ag प्लस HCl लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl, ये तो हमें पता ही है, हैं। तो यहाँ पे Ag, और ये भी क्या होता है, ये पेरिसिपेट होता है, और ये बहुत बड़ा चीज़ है ना, पेरिसिपेट होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये AgCl पेरिसिपेट, AgCl पेरिसिपेट बन जाएगा, और यहाँ पे उसकी लिक्विड वैसे ही वैसे रहेगी। ठीक है, तो ये बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी। तो यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। अब सॉलिड बन रहा है तो भाई साइड से बात है, सॉलिड की जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। पहले लिक्विड था, अब सॉलिड आ गया, तो यहाँ पे इसकी एंट्रोपी भी घट जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और अगर मैं इसका रीज़न भी देख लूँ तो ऑन पासिंग HCl, तो इसका डेल्टा S जो होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक का। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कैरेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी की हम फर्स्ट कैरेक्टर अब यहाँ से दूसरी टॉपिक आ जाएगी, इसीलिए ये पार्ट 2 है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, एज वी नो, ओके, इसको मैं वाइट से करता हूँ। तो पहला कैरेक्टर ये है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा, तो ये बताओ, तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बना डालूँ ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ये है इनिशियल, यहाँ पे ये है फाइनल, तो ये ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, एक मिनट सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, नहीं, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, इनका ये मान लो एंट्रोपी 1, एंट्रोपी 2, एंट्रोपी 3, बेसिकली एस से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो एंट्रोपी 1 बराबर एंट्रोपी 2 बराबर एंट्रोपी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा S1 बराबर डेल्टा S2 बराबर डेल्टा S3 आ जाएगा ब्रो। ठीक है, ठीक है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन अगर अब दूसरा चीज़ है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अब दूसरा चीज़ है, तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन अगर R जो है वो चेंज हो रहा है P में, तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ P माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ R, एंट्रोपी ऑफ R, प्रोडक्ट की एंट्रोपी का समेशन माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का समेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना एंट्रोपी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी का, किसका, तीसरे प्रॉपर्टी का, कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास डिपेंडेंट है। एंट्रोपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो है ये मास डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। It is a mass dependent property. Then higher the mass system, higher the entropy. Higher the mass system leads to
हायर एंट्रोपी। ये जान जाओ बस, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं अपने कितना था फोर्थ की, इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जहाँ इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों सेम होता है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इनिशियल और फाइनल में चेंज नहीं होता, तो डेल्टा एस जो होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल चेंज होते हैं वो सेम होते हैं। अब फोर्थ की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, दैट्स इट। तो डेल्टा एस ऑफ व्हाट, ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग आता है, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल है तो एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस विल बी ज़ीरो। इफ प्रोसेस इज isothermal and reversible, then entropy change of universe is ज़ीरो, यानी डेल्टा एस ज़ीरो। क्यों है भाई, क्यों है? तो पहले इसका एक कुछ हम वो निकाल देते हैं कि कुछ पहले इसको समझने से पहले, इसका डेरिवेशन करने से पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं थोड़ा इसकी पॉसिबल तब कंडीशंस क्या हो जाएंगी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो अगर डेल्टा एस बराबर ज़ीरो ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स का हमने देखा है सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, तो क्या बताओ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा क्या? या फिर डेल्टा सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ, ये डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, क्या बताओ एक मिनट, क्या बताओ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हो जाएगा क्या? अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बेसिकली यही है कि अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है। अब ये दो कंडीशंस तो आ गई, इसका मतलब कि सिस्टम की जितनी एंट्रोपी का पॉजिटिव चेंज आया होगा उतना ही इस मतलब जितना एंट्रोपी बढ़ा होगा, डिसऑर्डनेस बढ़ा होगा, उतना ही इसका डिसऑर्डनेस कम हुआ होगा। वहीं इसका जितना डिसऑर्डनेस कम हुआ होगा उतना ही इसका डिसऑर्डनेस बढ़ा होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन देखो कैसे है। ये है अपना एक सिस्टम, इसके अंदर आ गया पानी, अपना पानी। ठीक है, और यहाँ पे ये होगी सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ये एक टेम्परेचर ये सेम होंगी दोनों की, बेसिकली टेम्परेचर ये दोनों की टेम्परेचर सेम होगी क्योंकि हम देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के, तो टेम्परेचर सेम होगा। तो ये बताओ जितना यहाँ पे क्यू, अब ये बताओ हीट तो काफ़ी लोग कहेंगे कि फ्लो ही नहीं होगा, बट बेटा देखो हीट इज़ अ एनर्जी, हीट इज़ अ फ्लोइंग एनर्जी। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, फ्लो हो रही है, क्योंकि हीट एक फ्लोइंग एनर्जी है। हीट इधर जा रही है तो उतनी इधर आ जा रही है, इसी वजह से कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो क्यू का यहाँ से हीट निकली यहाँ पे गई, तो इसके लिए क्यू नेगेटिव हो जाएगा।
और इस पे से इस पे आ गई उतनी, तो इसके लिए Q पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। ओके, एक सेकेंड, जस्ट वेट मिनट। हाँ चलो, आ गया अपना। तो ये बताओ, सराउंडिंग, ठीक है, जितना इधर गया, ये पूरा गंदा हो गया भाई, जितना इधर गया क्या उतना एनर्जी इधर आएगा क्या? पॉजिटिव का क्यों होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो चेंज ज़ीरो का होगा, ठीक है, मानता हूँ। इसका एंट्रोपी क्या निकालोगे तो तुम डेल्टा, इसका एंट्रोपी डेल्टा क्या निकालोगे तुम? -Q/T कह दोगे, क्योंकि एंट्रोपी यही होती है। और इसका क्या निकालोगे? इसका Q/T होगा, क्योंकि इसमें आई तो इसका Q/T, इसमें से गई तो -Δ/Q/T। आने को अभी हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मतलब मैं समझाने को था कि टेम्परेचर तभी कांस्टेंट होगा। तो जहाँ गई इससे तो -Q/T, आई इस पे तो Q/T। अब बताओ, जैसा कि हमने पढ़ा था, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो ये बताओ, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू -Q/T एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस Q/T। क्या यहाँ पे ये ज़ीरो आएगा क्या? क्या ज़ीरो आएगा? तो डेल्टा एस बराबर ज़ीरो आएगा क्या? बिल्कुल। तो यही था डेरिवेशन, मैंने डेरिवेट भी कर दिया तुमने कि कैसे क्या हो रहा है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सभी नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड इर्रिवर्सिबल इन नेचर। जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं, और इर्रिवर्सिबल इन नेचर में इर्रिवर्सिबल होते हैं। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर irreversible in nature, नेचर में irreversible होते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस जो होता है तुरंत होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव आएगी। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग विच विल पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगी। बेसिकली नेचुरल प्रोसेस में इरिवर्सिबल, नेचुरल स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। सेवेंथ चीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक सेकेंड, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज, अच्छा सेवेंथ चीज़ क्या है देख लो, ये देख लो। एट इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी, टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस जो होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पता है कि कुछ होता ही नहीं वहाँ पे। तो बस यहाँ पे ऐसे लिख लो कि एट इक्विलिब्रियम टोटल एंट्रोपी चेंज
डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू 0। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये हो गया अपने सातों प्रोसेसेस। और अब अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस।